आज मैं आप सबके बीच में एक बार फिर एक वीडियो लाया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। जो फॉर्म हमने अभी तक एशआईआर के भरे हैं और जो हमने बीएलओ साहब तक जमा कर चुके हैं, तो अब हम ये निश्चित हो गया, हमें फ्री हो गए हैं कि हमने हमारे फॉर्म भर दिए हैं, रिसिप्ट भी ले ली है हमने सब। मगर फिर भी मैं आप सभी को एक सूचित करना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को अब तक ऑनलाइन अपडेट हुए हैं कि नहीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुँचे कि नहीं, तो उसका एक आसान तरीका है देखने के लिए, जो मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक चुनाव आयोग की वेबसाइट है वोटर आईडी की, वो लिंक भी आप सब तक शेयर कर दूंगा और भी मेरे वीडियो के ड्राफ्ट में आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से देखें और समझें, और जो भी प्रोसेस है मैंने पूरी प्रोसेस उसमें जो बताई है कि किस तरीके से उसको अपन घर बैठे आपके मोबाइल से आसान तरीके से देख सकते हैं। और अगर कुछ होता है उसमें, अगर अपडेट नहीं हुए, तो उसको अपने घर बैठे मोबाइल से आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। बीएलओ साहब ने जो काम किया है, सर्वर की वजह से या कुछ कारण की वजह से वो पेंडिंग हो चुका है, तो हम अपना फार्म हमारे घर बैठे भी हम उसे अपलोड कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो आगे ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण सूचना मेरे माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको अगर आपके एशआईआर के फॉर्म आपने बीएलओ साहब को जमा कर दिए हैं और आपको कुछ शक है कि अभी तक मुझे कोई एसएमएस नहीं आया, एसएमएस आता नहीं है, मगर मेरा फॉर्म अपडेट हुआ कि नहीं, ऑनलाइन चढ़ा कि नहीं, तो आप चुनाव आयोग की जो साइट हैगी वोटर आईडी की, इस पर जाकर यहाँ से आपके घर बैठे भी आप चॉइस इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अपडेट हुआ कि नहीं। हमने हमारा मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके फार्म पे जो वोटर आईडी के नंबर लिखे हैं ईपिक, यानी ईपिक नंबर आपको डालना है। हाँ, ईपिक नंबर डालने के साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसे खोजना है। ये आपका पूरी डिटेल आपके सामने निकल कर आ जाएगी, जो आपने फॉर्म में भरी है ना, वो आपकी डिटेल आ गई है। मगर किसी कारण से बीएलओ साहब ने इसे जमा किया और वो अभी तक चढ़ा नहीं है, या तो नेटवर्क इशू है या फिर आधार नंबर बीएलओ साहब से कुछ गलत हुए है ना। तो इसको हम अब आगे की प्रोसेस अगर हम खुद करना चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं, या फिर बीएलओ साहब के पास हम एक बार जाकर उन्हें फिर बता सकते हैं कि साहब आपने ये फॉर्म भरा है और मेरे परिवार के फॉर्म अपडेट हो चुके हैं, मगर मेरा फॉर्म अभी तक ये बता रहा है। तो हम इसको घर बैठे भी कर सकते हैं, मगर इसको घर बैठे करने के लिए हमें हमारा मोबाइल नंबर वोटर आईडी और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो ही हम इसको घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर मेरे वाइफ के आधार में और उसकी वोटर आईडी में ऐड है, तो मैंने यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद ओटीपी ली। ओटीपी लेने के बाद मैंने नोटिफिकेशन बंद कर रखा है, तो नोटिफिकेशन में बैक होकर मैसेज ले चेक कर लूँगा, 449599। ये मैसेज मैंने यहाँ पर डाला, 449599, और यहाँ पर इसे सत्यापित करा। सत्यापित करते के साथ पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे जो अपने पहले से भरी हुई जानकारी में आशिया भी और उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब यहाँ डिटेल आ चुकी है ना। अब इसमें इन्होंने एक श्रेणी चुनने के लिए बोला है कि अगर मेरा नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में है तो आप पहले नंबर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके माता पिता के नाम आपका जोड़ना है, आपकी एज 1987 के बाद की है और आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पर क्लिक करने के साथ ये आपकी पूरी डिटेल भरने के लिए एक पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको अपना मध्य प्रदेश को चुनना है। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश को चुनना है। उसके बाद आपकी विधानसभा कौन सी है, तो मेरी वाइफ सुजालपुर की है, तो सुजालपुर से मुझे कौन से नंबर विधानसभा क्षेत्र की संख्या है, मान लो 167 हैगी, तो 167 नंबर की 167 को हमें चुनना है। 167 को हमने गुलाना लिखा आ गया, गुलाना की विधानसभा है 167, है ना। तो 167 पर गुलाना आई, उसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। मतदान से केंद्र की संख्या का नाम इन्होंने पूछा है, तो वो हैगी 119। 119 नंबर वहाँ की है। 119 नंबर हमने डाल दिया, अकोदिया मंडी। ये अकोदिया मंडी खुल गई। उसके बाद
अंतिम क्रमांक, अंतिम भाग क्रमांक, भाग मतदान केंद्र की संख्या हो गई, भाग क्रमांक संख्या आ गई। ये भाग क्रमांक संख्या हमें खुद डालना है कितने नंबर पर हमारा वो था, मतलब जो लेडीज का आप चेक कर रहे हैं तो उसके पिता की डिटेल आपने डाली है, तो उनके पिता का नाम कितने नंबर पर था उस लिस्ट में, उस नंबर को आपको डालना है। मैंने डाल दिया 772 नंबर। ये ये क्रमांक हो गया। मतदान केंद्र संख्या हो गई अकोदिया मंडी। आपका रिश्ता चुने, अब इनका रिश्ता क्या था, तो पिता का नाम लिखा था हमने, तो पिता का रिश्ता हो गया है ना। अब हम इसे खोजेंगे आगे। ये ये पूरी डिटेल, कदीर खा गनी का पिता मध्य प्रदेश, 167 गुलाना अकोदिया, ये पूरी डिटेल सामने आ चुकी है हमारे। इसी के साथ हम इसे एक बार और, उपरोक्त विवरण के अनुसार मेरे रिश्तेदार का नाम मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में मौजूद है। यहाँ पर हमने जैसे इसको राइट क्लिक किया और जारी रखना चाहते हैं तो इस पर आगे की प्रोसेस हम और आगे बढ़ेंगे। इसका और विवरण हम आगे देते जाएंगे। अब घबराए ना, बहुत आसान है, खाली दिखने का फॉर्म बहुत बड़ा है मगर उसे हम आसानी से चुन सकते हैं। जो जन्म तारीख हमने आधार इसके फॉर्म में अपडेट किए वही जन्म तारीख हमें यहाँ पर लिखना है। जरूरी नहीं कि कैलेंडर से डिसाइड करके ही हमें उसको चुनना है, हम हमारे मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब ये डिटेल पूरी अपडेट हो चुकी है, मोबाइल नंबर इसमें अपडेट हो गया है, जन्म तारीख की लिख दी, जन्म तारीख जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, आधार संख्या जो थी आशियाबी की वो भी एक्सेप्ट हो गई है इसमें। इसके बाद माता पिता अभिभावक के ईपिक नंबर अगर हो, ईपिक नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, और अगर नए वाले डालना है 2003 के ईपिक नंबर इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नए ईपिक नंबर जैसे ही आप इसमें डालेंगे उसके बाद वो एक्सेप्ट करके उनके नाम ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जीवन साथी का नाम, जीवन साथी का ईपिक नंबर डालेंगे, उसके बाद जीवन साथी का नाम इसमें एक्सेप्ट कर लेगा। प्रस्तुत करने का स्थान, तो आप जहाँ से इसको सबमिट कर रहे हैं, तराना से कर रहे हैं, तराना डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। फोटो अपलोड आपको करना हो तो कर सकते हैं। PNG JPG 2 MB की लेवल में लेगा, इससे ज़्यादा में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी की जो 2003 की आपने इनके पिताजी की लिस्ट नाम डाला था वो पूरा डिटेल सामने आ चुका है, उनका कहाँ से थे और उनकी कहाँ से रिश्ता था, डिटेल पूरा उनका विधानसभा गुलाना अकोदिया पूरा हो चुका है। अब इसके साथ हम इसे जमा करेंगे और जमा करने के बाद हमारा फॉर्म पूरा ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, इस तरीके से आप आपके घर बैठे भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने किया जमा, अभी आप देखेंगे जमा करने के बाद में पूरा। इसके बाद आप जैसे ही जमा करेंगे आपका आधार नंबर वापस से मांगेगा। वो आधार नंबर आपने डाला 767037676620। उसके बाद आप OTP के लिए मांगेगा, OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। अगर OTP आधार और वोटर ID से लिंक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भरेंगे। नोटिफिकेशन, ये आपने OTP डाली 691242 691242, आपकी OTP एक्सेप्ट करी, ये यहाँ जमा कर दिया आपने आपका फॉर्म। ये लेन देन पूरा हो गया, प्रत्यक्षा करें, ये एक्सेप्ट हो गया। आपका गणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। तो आप इसी तरीके से घर बैठे आपका फॉर्म अपलोड कर सकते हैं और आप उसकी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो देख सकते हैं पूरी तरीके से।